नमस्कार साथियों, मैं हरिओम सिंह आपका एसपी स्टडी क्लब में स्वागत करता हूं। मैं यूपीएसआई का 2 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जो कि मेरा खुद का पेपर है। यूपीएसआई में मेरा हाइट में कम होने के कारण मुझे यूपीएसआई के फिजिकल से बाहर निकाल दिया था। इस पेपर में मेरे 160 में से 135 क्वेश्चन सही थे। तो आइए आज मेरे साथ जनरल हिंदी और सामान्य अध्ययन इन 2 विषयों के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं मिलकर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा इसका बी, तू। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा बारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारत और यूरोपीय भाषाओं को मिला के बारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, जिसमें उत्तर भारत की सारी भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी, मराठी, गुजराती ये सब आती हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये बारोपीय परिवार की भाषाओं में नहीं आती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, जिनमें पहले गुरु थे गुरु नानक, इसके बाद गुरु अंगद देव, इसके बाद अमरदास, और चौथे गुरु थे रामदास, 5वें अर्जुन देव, और 6वें थे हरगोविंद, 7वें थे हर राय, 8वें थे हरकिशन, और 9वें थे तेग बहादुर, और 10वें गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ी, ये ऑप्शन बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय में से कौन सा है? तो छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय होगा इया, छल प्लस इया मिलके होगा छलिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो गरीब संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य मतलब पश्चिम का, तो इसका विलोम हो जाएगा पौर्वात्य। पौर्वात्य मतलब पूर्व का। क्वेश्चन नंबर 8, पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुष नाटक के लेखक कौन है? अनुष नाटक के लेखक है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, आलवार महिला संत का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत में 2 संप्रदाय हुआ करते थे, आलवार और नैनार। तो आलवार संत भगवान विष्णु के उपासक थे, और नैनार संत भगवान शिव की उपासना करते थे। तो इनमें आलवार महिला संत का नाम है अंडाल। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में अधिकरण काकी के संबंध में पर, इस तरीके से ये कारक चिन्ह होते हैं। तो कर्म कारक हो जाएगा को। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कोर्ट मार्शल एक नाटक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो कॉमा जो लगाते हैं उसको अल्प विराम का चिन्ह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो कोई किसी से काम करवाता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, सब में व्याप्त रहने वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्वव्यापी। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें गणनावाचक विशेषण कौन सा है? तो गणनावाचक विशेषण हो जाएगा 3। इसमें इंग्लिश में होता है जैसे ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल में ऑर्डर के हिसाब से आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद कार्डिनल होता है,
कार्डिनल में 1 2 3 4, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो 1 2 3। और इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, दो गुना, तिगुना, इस प्रकार से। तो ये गणनावाचक विशेषण में 3 नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। सन 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 18। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? उपसर्ग को हमेशा शब्द के पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय को शब्द के बाद में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग सामान्य भूतकाल में करते हैं। किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो किसी का मतलब कोई निश्चित व्यक्ति तो है नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? तो ये पूर्ण वर्तमान का हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्य पूरा हो चुका है। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण से शब्द का निर्माण होता है, शब्द से वाक्यों का निर्माण होता है। बेगमपुरा की अवधारणा किस कवि ने प्रस्तुत की थी? तो बेगमपुरा की अवधारणा संत रविदास ने प्रस्तुत की थी। इनकी एक प्रसिद्ध कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। संयुक्त व्यंजन पूछा है, तो संयुक्त व्यंजन अगले क्वेश्चन में छाछत्री हो जाएगा, छह छत्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी? तो सन 1900 के आसपास देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास लिखा था। बहुत ही अच्छा उपन्यास है, जिसको मैं 4 5 बार पढ़ चुका हूँ। बहुत बढ़िया उपन्यास लगता है, इसे पढ़ने से कभी बोर नहीं होते। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसको पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें दृक शब्द है, ये तत्समय, बाकी ताला, तमोली, द्रग, ये तद्भव। क्वेश्चन नंबर 27। अष्टचाप के कवि इनमें से कौन से नहीं है? तो हरिदास हैं, ये अष्टचाप के कवि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख अष्टचाप कवि हैं, जिनमें हरिदास अष्टचाप के कवि में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी, मांगरू, अवधी, ये सब हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं, जबकि तेलुगु हिंदी भाषा में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण का स्थान ओष्ठ है? मतलब होठों से बोला जाने वाला शब्द इनमें से पा, पतंग, फाफल, बावकरी, ये सब ओष्ठ वाले शब्द हैं। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? पंच प्लस अमृत। पंच मतलब 5, तो पंचामृत में हो जाएगा द्विगु समास। जिस शब्द में पहला पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं, जैसे अष्टाध्यायी, सतसई, चवन्नी, अठन्नी, चौराहा, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित से कौन सा शब्द तद्भव है? मतलब शुद्ध संस्कृत का शब्द नहीं है, तो हो जाएगा दिवाली। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें एक चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो इस चिन्ह को अर्धविराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पीजी खैर थे। घी के दिए जलाने के मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अत्यधिक प्रसन्न होना या किसी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। लक्ष्मी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इंदिरा, चंचला और अमला, ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, जबकि भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला है, ये अनुच्छेद पढ़ के इसके उत्तर देने हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अपने हिसाब से देने का प्रयास करेंगे। वैसे जहाँ तक है, ये बहुत ही आसान और ठीक ठाक सही रहते हैं।
ठीक है, तो कोशिश करना कि इसको सॉल्व कर लिया जाए। वैसे इसमें कट रहा है, मैं इसको जूम से नॉर्मल बनाता हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत कटेगा। चलो, इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 37 है। उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक है हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 38, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? तो भारतीय भाषा में होना चाहिए, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं बल्कि सामयिक जीवन प्रभाव से दूर जा पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 40, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में त्व प्रत्यय है। हिंदी के 40 के 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब इसमें संविधान, जनरल नॉलेज और जो आईपीसी सीआरपीसी, ये जो यूपीएसआई में आते हैं वो, और इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह, इन सब के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ की यात्रा की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा घुमा के पूछा था, दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली, जबकि ये पूछ रहा है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। जब बिहार में तिनकटिया प्रथा चलती थी, उसके विरोध में बिहार के किसानों ने महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया। तो चंपारण सत्याग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। सन 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया और इसमें किसानों के लिए आंदोलन किया और आंदोलन सफल भी रहा। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छित कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, ना कि स्वैच्छित वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध? तो ये एक गोपालन मामला था। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी रबी की फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो रबी की फसल हो जाएंगी गेहूँ और जौ। रबी, खरीफ और जायद, तीन प्रकार के सीजन होते हैं जिसमें सर्दियों के टाइम पर जो फसल होती हैं उनको रबी की फसल कहते हैं। बाकी गेहूँ बाजरा की फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। गेहूँ, बाजरा, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें हैं। तिली, इसके अलावा जायद की फसलों में सब्जियां, ककड़ी, खीरा, गर्मियों के सीजन में जो सब्जी वाली फसलें होती हैं वो जायद की फसलें कहलाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माउस जो होता है उसका आविष्कार किसने किया है? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजलवर्ट ने किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? तो एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये निवारक निरोध कानून से संबंधित है। सबसे पहले एक टाड़ा चलता था, टेररिज्म एक्ट कुछ करके था। इसके बाद दूसरा पोटा आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत के आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध रखा। पुलिस अधिकारी किस चीज़ का दोषी पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा अनाधिकृत कारावास का। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? तो भारत का पहला गवर्नर था विलियम बेंटिक, जिसने राजा राम मोहन राय की सहायता से सन 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। अगला ऑप्शन है इसमें डलहौजी राज्य हड़प नीति, इसके टाइम पे डॉक्टर नॉपलेप्स, ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद करजन है, सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और वेलेजली, ये अंग्रेजों की तरफ से सहायक संधि शुरू करने वाला पहला वायसराय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? तो व्हाट्सएप की मालिक फेसबुक है, और व्हाट्सएप और फेसबुक ये दोनों मेटा नामक इनकी पेरेंट कंपनी उसके अधीन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया?
तो PIL, तो PIL VR कृष्ण अय्यर नाम के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किस मामले में वैध बनाया गया था? तो अरुण रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय संघ, इस मामले में इच्छा मृत्यु को वैध किया गया था। इसमें क्या था कि मतलब कोई व्यक्ति जिसको गंभीर बीमारी हो, जो ठीक नहीं हो सकता और चल फिर भी नहीं सकता है, उसको ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो अपनी इच्छा मृत्यु सरकार से मांग सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? तो 5 साल का एग्रीमेंट होता है किसानों को और जो कंपनी है उनके बीच में, और इसमें MSP कानूनों के ऊपर किसानों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिससे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और लीवर को काटने पर इसमें गुण होता है कि ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है अपने आप को। अगर किसी को लीवर डोनेट किया जाए तो आपका भी लीवर पूरा हो जाएगा और उसका भी लीवर पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख एजेंसी है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन, बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि सुधारों के द्वारा शुरू किया था, तो इसको क्या नाम से जाना जाता है? तो ये जमींदारी प्रणाली है, आप सब जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, उसमें जो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रथाएं हैं, ये भी जमींदारी टाइप की हैं। महलवाड़ी प्रथा राजस्थान में चलती थी और रैयतवाड़ी प्रथा शेष भारत में चलती थी। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान से हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, और वर्तमान में ये अनुच्छेद 301 के द्वारा कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने काली जगह के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया है। तो ये जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, सन 2019 में ये मामला बहुत चर्चित रहा था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा था? तो बक्सर का युद्ध सन 1764 में लड़ा गया था। इसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना थी और अंग्रेज़ों की एक तरफ सेना थी, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हो गई और पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया इस युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के द्वारा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में आता है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल वार्षिक वित्तीय विवरण को उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को प्रदूषक द्वारा भुगतान या पॉल्यूटर पेज सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा? तो ये क्वेश्चन मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, मैं थोड़ा तैयारी इस स्तर पे नहीं की थी। वैसे ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है जो मुझसे गलत हो गया था। 1000 रुपये का फाइन लगता है इसमें।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? तो ये अल्जाइमर रोग के कारण स्मृति लोप होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या 3 है। पहली होती है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। दूसरी होती है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। और तीसरी होती है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। अखिल भारतीय सेवाओं अनुच्छेद 312 के द्वारा इनकी भर्ती की जाती है और क्या नाम है, इनका गठन राज्यसभा करती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करती है। ये UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? उसमें ऑप्शन था लोकसभा, राज्यसभा, संसद और राष्ट्रपति। तो उसमें सही आंसर था राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक इनकी सुरक्षा का दायित्व अनुच्छेद आर्टिकल 49 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो निर्माण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो ये भाग 14 में आती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। निम्नलिखित में कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के समर्थक थे या संस्थापक थे? तो अलीगढ़ मूवमेंट इसके संस्थापक माने जाते हैं सर सैयद अहमद खान को। और ये क्या नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 32, CERT। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, मेरे जैसे GS में ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हैं। तो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको बोलते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष पूछे हैं। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग का पुराना नाम है योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत इनमें से किसे निर्धारिती कहा जाता है? तो एक हिंदू अविवाहित परिवार, एक कंपनी और व्यक्तियों का निकाय, इन तीनों को निर्धारिती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द किस वर्ष भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? तो सन 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा एकता, अखंडता, समाजवाद, इन शब्दों को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसको पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। अगला क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति 1969 को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संशोधन 1969 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है 39, भारत में बाल लिंगानुपात किस आयु वर्ग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? तो बाल लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही है। अगला हमारा मैथ और रीजनिंग रह गया है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।